एक स्कूल की चौथी इमारत पर 16 साल की बच्ची खड़ी नजर आती है। सबसे पहले वो अपना चश्मा नीचे फेंकती है, फिर दुपट्टा नीचे फेंकती है, फिर खुद कूद जाती है और अपनी जिंदगी की लीला खत्म कर देती है। ये घटना आजमगढ़ की है और श्रेया नाम की एक बच्ची जिसकी उम्र 16 साल है, वो अपनी जीवन लीला क्यों समाप्त कर लेती है, क्यों आत्महत्या करती है, यही जानने और समझने की हम कोशिश करने आजमगढ़ पहुंचे थे। हम उस बच्ची के परिवार वालों से मिले, हम उस स्कूल के एक टीचर से बात करने की कोशिश की हमने। उस बच्ची के दोस्तों का सोशल मीडिया पर जो बयान आया है वो सभी समझने की हमने कोशिश की। 16 साल की एक बच्ची जिसके बैग से एक फ़ोन मिलता है, कीपैड वाला फ़ोन, स्मार्टफोन भी नहीं, कीपैड वाला फ़ोन एक छोटी 16 साल की बच्ची के बैग से मिलता है। उस फ़ोन का एक कारण बनता है जिसकी वजह से उस स्कूल में उस बच्ची को मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ती है। देखिए दोस्तों, उस बच्ची के बैग से एक कीपैड वाला फ़ोन और कुछ आपत्तिजनक चीज़ भी मिलती है, प्रिकॉशन मिलता है उस बच्ची के बैग से। और वो जो प्रिकॉशन और मोबाइल उस बच्ची के बैग से मिलता है, कथित तौर पर वो जो प्रिकॉशन है वो उसका है। बाकी एक लड़की का सोशल मीडिया पर एक बयान भी वायरल हुआ जिसमें वो बच्ची बता रही है कि श्रेया का नहीं था, वो किसी एक और बच्ची का था, जबकि वो डर गई थी, घबरा गई थी, तो उसने उस श्रेया के बैग में डाल दिया, मारे घबराहट के, मारे डर के। लेकिन मान लेते हैं अगर उस बच्ची के बैग में पाया भी गया तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये पूरी घटना शुक्रवार की है। शुक्रवार के दिन बच्ची के बैग में प्रिकॉशन और मोबाइल पाया जाता है। उसके बाद स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, स्कूल का जो स्कूल में जो टीचर्स हैं, वो क्या करते हैं? वो श्रेया को बुलाकर समझाकर, उसके परिवार वालों को बुलाकर समझाकर, ये करने की बजाय वो उस छोटी सी बच्ची जो नाबालिग है, आप समझिए, एक नाबालिग बच्चे को ये भी मानता है, हमारा कोर्ट ये बात मानता है कि वो समझदार नहीं होते, इसीलिए तो वोट का अधिकार और ये सारी चीज़ें नहीं दी जाती, बहुत कोमल हृदय के होते हैं। उसके बाद भी उस बच्ची के हाथ में वो प्रिकॉशन और वो मोबाइल हाथ में रखकर, हथेली पर रखकर पूरे स्कूल में परिक्रमा कराई जाती है, पूरे स्कूल में मार्च पास्ट कराया जाता है, पूरे स्कूल में घुमा घुमा कर, हर क्लास में घुमा घुमा कर ये बताया जाता है कि इस लड़की का चेहरा पहचान लो, इस लड़की को जान लो, इस लड़की को देख लो, ये वही लड़की है जिसके बैग से प्रिकॉशन और एक मोबाइल पकड़ा गया है। बात मैं नहीं कह रही, ये बात कुछ श्रेया के दोस्तों ने बताई है। श्रेया के दोस्तों ने ये बताई कि शुक्रवार के दिन श्रेया के हाथ में मोबाइल और प्रिकॉशन रखकर पूरे स्कूल के हर एक क्लास में घुमाया गया और श्रेया को बताया गया कि ये वही लड़की है जिसके बैग से ये सारी चीज़ें मिली हैं, इस तरीके की बात। उसके बाद 2 दिन की छुट्टी हो जाती है, शनिवार और रविवार, मुहर्रम और ये सारी चीज़ों का त्यौहार पड़ता है और स्कूल की छुट्टी हो जाती है 2 दिन। उसके बाद सोमवार को फिर श्रेया स्कूल जाती हैं, उनका वाइबा होता है परिवार वालों का, और भी बहुत कुछ कहना, मैं बताऊंगी परिवार वाले क्या कहते हैं। मैं सिलसिलेवार तरीके से कहानी समझाने की भी कोशिश कर रही हूँ। फिर जब मंडे को वो बच्ची स्कूल पहुंचती है, इंटरवल तक सब चीज़ें सामान्य होती हैं। बच्चियों ने खुद बताया कि वो मेरे साथ टिफ़िन की, हमसे हंसकर बात कर रही थी। तो किसी तरीके की, अगर पारिवारिक किसी तरीके की कोई दबाव या टॉर्चर या ट्रॉमा या मारपीट कुछ अगर उस बच्ची को दिया गया होता तो वो अपसेट रहती। हम सभी अगर किसी भी कारणों की वजह से हमारा दिमाग ख़राब होता है या हमारे आस पड़ोस में कुछ अप्रिय घटना हो जाती है तो हमारे चेहरे पर ऑटोमेटिक उदासी आ जाती है। जबकि श्रेया के दोस्तों का ये कहना है कि इंटरवल तक श्रेया हमारे साथ थी, वो बहुत खुश थी, वो किसी तरीके की दुखी नहीं लग रही थी, वो इस तरीके का कोई कदम उठाएगी ऐसा नहीं लग रहा था। फिर इंटरवल के बाद श्रेया को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है। करीब 60 मिनट, कहीं जगह पर बताया जा रहा है कि 70 से 80 मिनट प्रिंसिपल रूम में श्रेया को रखा जाता है। श्रेया को प्रिंसिपल रूम में ही रहती है वो 70 से 80 मिनट तक। अब वो अंदर क्या हो रहा था, वहाँ पर क्या कुछ हुआ, ये किसी को नहीं पता। क्यों? क्योंकि वहाँ के कैमरे बंद थे। अब बच्चियों का ये कहना है कि जब हम कभी कभी क्लास में हल्ला करते हैं, कभी क्लास में शोर मचाते हैं या क्लास में कभी कोई हम शैतानी करते हैं तो प्रिंसिपल रूम में से प्रिंसिपल मैडम अनाउंसमेंट करती हैं कि क्लास बी 10th बी के बच्चे शोर ना मचाएं, अपने सीट पर बैठे रहें। यानी कि पूरा जो स्कूल था, जो स्कूल है वो पूरा आधुनिक है, पूरा उसमें सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें है, पूरा कैमरा और माइक और सारी चीज़ें लगी हुई हैं। तो फिर आखिर क्यों उस दिन प्रिंसिपल रूम का कैमरा बंद था या उसकी कैमरे को बंद कर दिया गया था, ये भी एक सवाल है। बच्ची को करीब काफ़ी देर तक वहाँ रखा गया। उसके बाद जब बच्ची वहाँ से निकलती है तो वो बहुत तेज़ी से दौड़कर निकलती है
और उसके बाद चौथी मंजिल पर चढ़ती है और वहाँ से छलांग लगाकर अपनी जान दे देती है, जीवन लीला अपनी समाप्त कर देती है। अब सोचने की बात है, उसके बाद भी जब वो वहाँ से निकलती है, उसके बाद उसको थोड़ी देर तक बाहर भी रखा जाता है, बाहर भी खड़ा किया जाता है। अब इस पूरे मामले में परिवार वालों को फ़ोन किया जाता है करीब 11:50 के आसपास। सबसे पहले लड़की के पिताजी को फ़ोन कर ये कहा जाता है कि लड़की को आप लड़की के पिता, श्रेया के पिताजी बोल रहे हैं आपकी बच्ची किस क्लास में पढ़ती है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। उसके बाद पिताजी की तरफ से पूछा जाता है कि क्या कोई बहुत गंभीर बात है तो आप मुझे प्लीज़ बताइए। तो उन्होंने कहा नहीं, वुमेन्स प्रॉब्लम है, लड़की की दिक्कत है, महिला संबंधित कोई परेशानी है, तो प्लीज़ आप श्रेया की मम्मी का नंबर दीजिए, हमें उनसे बात करनी है। फिर श्रेया की मम्मी का नंबर लिया जाता है, फिर श्रेया की मम्मी को फ़ोन किया जाता है। श्रेया की मम्मी को फ़ोन करके ये बताया जाता है कि आप स्कूल में आइए, हमें कुछ बात करनी है। इस तरीके की बात बिल्कुल भी नहीं बताई जाती कि श्रेया ने कूद कर छलांग लगा दी है, अपनी जान दे दी है। इस तरीके की बात नहीं बताई जाती, क्योंकि अगर इस तरीके की बात किसी भी माँ को बताई जाएगी तो वो माँ पलट कर ये जवाब तो बिल्कुल नहीं देगी कि मैं अपने बच्चे को 1 बजे उसे स्कूल से ले लूँगी, उसके बाद लेकर आऊँगी। तो स्कूल ने ये बात बिल्कुल नहीं बताई कि श्रेया जो है वो छलांग लगा दी। उसके बाद जो माता जी हैं 1 बजे अपने छोटे बच्चे को स्कूल से निकाल कर उसके बाद नॉर्मल पेरेंट्स मीटिंग की तरफ वहाँ पहुँचती हैं तो हालात वहाँ के बहुत ख़राब होते हैं। स्कूल के 100 मीटर दूर पर एम्बुलेंस में एक लाश रखी होती है। स्कूल का जो वॉचमैन होता है वो वहाँ होता है। परिवार की तरफ से पूछा जाता है, श्रेया के माता पिता की तरफ से पूछा भी जाता है कि क्या इसमें श्रेया है, तो वो बहुत धुतकार कर भगा देते हैं। इस तरीके की बात गार्जियन ने बताई है। गार्जियन ने और भी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं जो आप अगले वीडियो में उनके इंटरव्यू में भी देख सकते हैं। तो उन्हें नहीं बताया जाता। फिर जब वो अंदर स्कूल में जाते हैं, वहाँ जाकर देखते हैं तो कई सारी लड़कियाँ बेहोश पड़ी होती हैं और ये सारी चीज़ें वो मुझे बताते हैं। और ये भी बताते हैं कि जब हमें श्रेया मिली, आखिरी जब हमें श्रेया मिली तो उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके बाल बिखरे हुए थे, उसका कपड़ा यहाँ से फटा हुआ था, कंधे पर से। लेकिन श्रेया के क्लास टीचर अभिषेक राय का ये कहना है कि एम्बुलेंस से उतारते वक्त और एम्बुलेंस में डालते वक्त श्रेया का जो है वो कपड़ा फट गया था। तो उनकी माँ का सवाल ये है कि एम्बुलेंस से उतारते और चढ़ाते वक्त कपड़ा कंधे पर से कैसे फट गया था, और बच्ची ने कुछ ज्वेलरी वगैरह, कान वगैरह का भी पहना था, वो भी जो है वो निकला हुआ, बाल बिखरे हुए, ये सारी चीज़ें मिली। तो परिवार वालों का ये आरोप था, परिवार वालों का ऐसा संदेह था कि बच्ची के साथ जब वो प्रिंसिपल ऑफिस में थी तब उसके साथ कुछ गलत हुआ है, किसी तरीके की शारीरिक हिंसा की गई है, जैसी चीज़ों का भी आशंका जताई जा रही थी परिवार वालों की तरफ से। लेकिन पोस्टमार्टम जैसी कोई चीज़ नहीं आई। परिवार वाले ये समझना और जानना चाहते थे कि आखिर जब बच्ची प्रॉपर 2 चोटी और ये सारी प्रॉपर ड्रेस में गई थी तो उसके बाल कैसे बिखर गए, कैसे वो डबल मतलब जब वो छलांग लगाई तो फिर उसके ज्वेलरी, कान की ज्वेलरी कैसे खुल कर गिर गई, वो कहाँ गई। फिर उनका ये भी आरोप है कि कपड़े क्यों फट गए। ये सारे सवाल हैं। इसके अलावा एक माता पिता का और भी सवाल ये है कि अगर मेरी बेटी के बैग से फ़ोन या कुछ भी मिला तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे समय पर क्यों जानकारी नहीं दी गई। मुझे परिवार वालों का ये भी कहना है कि हमें शुरू से ही भ्रमित करने की कोशिश की गई, हमें शुरू से ही मूर्ख बनाया गया, हमें पहले सही चीज़ें नहीं बताई गई, हमें लास्ट में भी झूठ ही बोला गया, हमें पुलिस को भी फ़ोन नहीं करने दिया गया। इस तरीके की बहुत सारे आरोप परिवार वाले लगा रहे हैं। इसके उलट जब स्कूल के लोगों से पूछा जाता है तो प्रिंसिपल मैम का ये कहना है, मोहतरमा ये कह रही हैं कि हमने अपना काम किया है, ड्यूटी करना अगर अपराध है तो मैंने अपराध किया है, और अगर ड्यूटी करना अपराध नहीं है तो मैंने कोई अपराध नहीं किया। इस तरीके की चीज़ें उनका कहना है। तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि मोहतरमा एक बात समझिए, आप एक स्कूल की प्रिंसिपल हैं, आप एक शिक्षिका हैं, आप तमाम हज़ारों बच्चों की एक माँ के रूप में वहाँ पर मौजूद हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रही हैं। एक माता पिता जब अपने बच्चों को 8 से 9 घंटे के लिए किसी भी स्कूल में भेजता है ना, तो उसका रिप्रेजेंट करने के लिए उसका संरक्षक, उसका अभिभावक उस समय स्कूल में मौजूद टीचर और प्रिंसिपल ही होते हैं। तो वो जो अभिभावक के रूप में वहाँ मौजूद थी, जो मोहतरमा वहाँ मौजूद थी, उनका ये कहना है, पहले तो उन्होंने किसी तरीके की कोई खेद, कोई दुख, कोई प्रकट किया होता। अमूमन ऐसे केसों में हर इंसान, चाहे वो कितना भी कठोर हो,
वो ये बोलता है कि मेरी संवेदना माता पिता के साथ है, ये सारी चीज़ें, इस तरीके की बात उन्होंने नहीं की। उन्होंने उनका जो बयान है वो बड़ा रूड सा नज़र आता है जब हम उसे देखते हैं तो। उसके अलावा अभिषेक जो उनके क्लास टीचर थे, उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस में डालते उतारते वक्त जो है वो कपड़ा फट गया, ये सारी चीज़ें। ये अभी जांच का विषय है, जांच के बाद पता चलेगा कि बच्ची ने आखिर सुसाइड क्यों किया, सुसाइड ही क्यों किया, सुसाइड के बारे में उसने सोचा क्यों, किस तरीके की उसकी मानसिक पीड़ा रही होगी, किस तरीके से उसको मानसिक प्रताड़ना दी गई होगी। इसके अलावा मैं एक सवाल और आपसे करना चाहती हूँ, आप सभी अभिभावक से, आप सभी गार्जियन से जिनके बच्चे आज भी स्कूलों में जाते हैं या सरकारी या प्राइवेट में जाते हैं, पर प्राइवेट के टीचरों से और स्कूलों से ये सवाल है कि आप लोग हर चीज़ अपने स्कूल में बेचने को तैयार हैं। स्कूल अब स्कूल कम एक बिजनेस मॉल ज़्यादा लगता है। आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में जाइए, बस्ता हम दे देते हैं, कपड़ा हम दे देते हैं, किताब हम देंगे, कॉपी हम देंगे, वाटर बॉटल हम देंगे, शूज़ हमारे यहाँ से ले जाइए। मतलब बच्चे का पेंसिल, रबड़, कतर, कॉपी, किताब, ड्रेस, सब कुछ प्राइवेट स्कूल में दिया जाता है, जूता, मोजा, सब कुछ A to Z आप हमारे स्कूल से ही ले जाइए। कॉपियों पर भी आजकल कवर लगा कर दिया जाता है, हमारे स्कूल की ही कॉपी आपको लेनी पड़ेगी, उसी में आपको होमवर्क कराना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा और भी कई तरीके की चीज़ें होती हैं, जैसे एग्जामिनेशन फ़ीस, ये फ़ीस, वो फ़ीस, मतलब ले देकर एक पिता को चूसने का काम प्राइवेट स्कूल में बहुत अच्छे से होता है। कैसे चूस लेना है, कैसे पैसा निकाल लेना है, ये धंधा बन गया है प्राइवेट स्कूलों का। लगातार ऐसे कई सारी खबरें आती हैं, अगर बच्चा कपड़ा नहीं पहन के आया तो उसको उस तरीके का टॉर्चर दिया जाएगा, यूनिफॉर्म नहीं पहन के आया, फीस नहीं जमा कर पाया तो इस तरीके का मानसिक टॉर्चर उसे हर बार दिया जाता है। स्कूल डिसिप्लिन के नाम पर बच्चों को जिस तरीके से मेंटल टॉर्चर दे रहे हैं, जिस तरीके से उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, ये एक सवाल खड़ा करता है। और श्रेया वाले केस में तो और ज़्यादा सवाल खड़ा करता है कि अगर बच्ची के बैग में से कुछ पाया जाएगा तो क्या आप प्रदर्शनी लगवाएंगी, क्या आप उसको घूमकर पूरे स्कूलों में दिखाएंगी, सब बच्चों को दिखाएंगी, ये सही है क्या? अगर बच्ची के बैग में कोई आपत्तिजनक चीज़ पाई गई तो परिवार वालों को क्यों समय पर बताया नहीं गया, क्यों चीज़ें परिवार वाले गार्जियन पर नहीं छोड़ा गया? आप हिटलर तो है नहीं, आपका लॉ एंड ऑर्डर तो चलेगा नहीं। एक माता पिता, अगर बच्ची ने कोई गलती की थी तो आपको माता पिता को बताना चाहिए था, ये सवाल है। बाकी आप इस पूरी घटना को सुनकर क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। प्राइवेट स्कूल में धांधली, गुंडागर्दी और हिटलर शाही ज़्यादा नज़र आती है। प्राइवेट स्कूल में डिसिप्लिन, हमारा स्कूल का डिसिप्लिन बहुत बेहतर है, इस चक्कर में बच्चों को कहीं लील तो नहीं ले रहा है, ये सोचने की ज़रूरत है। आज 16 साल की श्रेया हमारे बीच में नहीं है, कहीं अगर किसी और श्वेता या किसी और बच्ची के साथ ऐसा ना हो, इसलिए बोलना ज़रूरी है क्योंकि प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी करते नज़र आते हैं। लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप बच्चे को मानसिक टॉर्चर करिए। एक 16 साल की बच्ची को आखिर क्यों इतना परेशान और क्यों इस तरीके का मेंटल टॉर्चर दिया गया कि उसने आत्महत्या करने के बारे में सोची, यही सवाल है। बाकी अभी जांच का विषय है, जांच में जो चीज़ें आएंगी मैं आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगी। परिवार वालों से बातचीत का मेरा वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। श्रेया के माता पिता ने क्या कहा है वो सब देखने को मिलेगा। धन्यवाद।